हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को अजीब लग रही होगी और ना तो मैंने अभी साउंड को कोई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रस्से पर चल रहा है और उस रस्से की लेंथ दी गई है 20 मीटर और वो टॉप से बांध दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। बिल्कुल मतलब स्ट्रेच्ड है, इसका मतलब बिल्कुल प्लेन है वो। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ एंगल मेड बाय रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। अगर उसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल पर वो 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल पर एंगल बनना मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया उसका 30 डिग्री और जो उसकी जो लेंथ दी गई है रोप की वो 20 मीटर दी गई है। तो अगर हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री लगा दें तो फिर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं अब। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, आपको पता है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेनस दिया हुआ है 20 मीटर। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। और साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा। तो 1/2 इज इक्वल्स टू p/20। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 20, 2 से 20 कट जाएगा, 10 टाइम्स p इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो हमारा परपेंडिकुलर यानी कि हाइट निकल गया 10 मीटर। अब जो वो सर्कस आर्टिस्ट है वो जिस हाइट पे चढ़ रहा है वो है 10 मीटर। तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। दोस्तों, यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ ट्री बेंड्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। देखिए, स्टॉर्म की वजह से ट्री जो है वो बेंड हो गया है, थोड़ा टूट गया था और वो बेंड होकर के ज़मीन ग्राउंड से टच करने लगा है और जिस एंगल पे वो टच कर रहा है वो 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। यानी कि जहाँ पे ट्री लगा हुआ है वहाँ से लेकर के जहाँ पे वो ट्री जो है बेंड होके गिरा है ना, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए, ये है इसका डायग्राम। कुछ इस तरीके से ट्री बेंड हुआ है और इस तरीके से गिरा है और 30 डिग्री पर एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल पर। और जो हमें डिस्टेंस बताई गई थी 8 मीटर, यानी कि ये ट्री का फुट है और यहाँ पे वो ट्री बेंड होकर गिरा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हमें यहाँ पर बेस दिया हुआ है और हाइट निकालनी है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री हमें सोचना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता हो। तो ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्री है टेन थीटा। आपको पता होगा कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको चाहे तो आप ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी भी लिख सकते हैं। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस 8 दिया हुआ है। टेन 30 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो जाएगा p/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फिर यहाँ पे √3p इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर आ गया 8/√3। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस बेस हमें दिया हुआ है 8 मीटर इसका स्क्वायर। h² इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64/√3 का स्क्वायर 3।
प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 64 प्लस 64 को जब 3 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 192। ओके, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256/3। आपको पता है कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 16/√3 रह जाएगी यहाँ पे। तो हाइपोटेनस हमारे पास आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, हाइट निकालनी थी। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। अब देखिए AB मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास था 8/√3 प्लस AC मतलब कि हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस अभी हम लोग निकाला 16/√3। √3 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 8 प्लस 16 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24/√3। अब √3 को ऊपर पहुंचाने के लिए हम लोग दोनों जगह √3 से इंटू कर देंगे, तो हो जाएगा 24√3/3। 3 से इसको काट देंगे, 8 टाइम्स जाएगा तो आ जाएगा 8√3। तो 8√3 की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 13.86 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट उतना बड़ा ये है नहीं। देखिए, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose step is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। देखिए, 2 स्लाइड बनाए जा रहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क में। तो 5 ईयर के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए एक जो स्लाइड बनाया जा रहा है उसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो 30 डिग्री के एंगल बना रहा है। नीचे से देखिए ये डायग्राम है, यहाँ से कुछ इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और वो जो स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 मीटर है और 30 डिग्री पर वो ग्राउंड लेवल पर बना रहा है एंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री और जो परपेंडिकुलर है वो 1.5 मीटर हो गया। अब इसके आगे क्या कह रहा है, वेयरस फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। इसके हमें लेंथ निकालनी है। देखिए दूसरे केस में क्या बता रहा है कि अब जो बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए और थोड़ा बड़ा स्लाइड बना के उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है और जो ग्राउंड लेवल से जो एंगल है 60 डिग्री पर वो बन रहा है। मतलब स्लाइड थोड़ा सा ज़्यादा ढलान में है और वही बच्चों के लिए थोड़ा नीचा भी है और साथ में थोड़ा कम ढलान का भी है। तो हमें इसमें लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, आप देखिए लेंथ का मतलब AC और इसमें PR हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकालना है। तो आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होती है, तो वही हम लोग लगा देंगे पहले केस में। तो पहला जो स्लाइड है उसके लिए हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC में क्या हो रहा है, साइन 30 डिग्री। ABC में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी जगह आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा सही रहेगा कि AB अपॉन AC लिखो आप लोग, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 1.5 और हाइपोटेनस हमें निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हाइट इज इक्वल्स टू 1.5 × 2, तो हाइपोटेनस आ जाएगी 3 मीटर।
दूसरे केस के लिए हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो रहा है, साइन 60 डिग्री आप लिखेंगे, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना यहाँ पे, इसलिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होती है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 3 मीटर, हाइपोटेनस हम लोग को निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे तो √3h इज इक्वल्स टू 3 × 2 6, हाइपोटेनस आ जाएगी 6/√3। इसको हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे तो हो जाएगी 6√3/3। 3 से इसको काट देंगे 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस आ गई 2√3। ठीक है, अब इतना आ गया तो हमें क्या निकालना था, दोनों तरफ की लेंथ निकाल लेते। देखिए इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते, 2√3 की वैल्यू निकाल लेते तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 34.64 मीटर। इतना आ गया आपका दूसरे का हाइपोटेनस। अब देखिए पहले वाली जो लेंथ है, तो पहली वाली स्लाइड की लेंथ 3 मीटर है, दूसरी वाली स्लाइड की लेंथ 34.64 मीटर, मतलब दूसरी वाली स्लाइड काफ़ी लंबी है। तो इसके लिए हम लोग अब लिख देंगे hence the length of the slides are 3 meter and 34.64 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टावर है उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन दी गई है 30 डिग्री और उसका बेस दिया गया है 30 मीटर। देखिए 30 मीटर कैसे कि एक टावर है और वहाँ पे मान लेते हैं कोई देख रहा है और नीचे से कोई टावर के टॉप पर देख रहा है और 30 डिग्री एंगल पर देख रहा है। तो जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से लेकर के जो टावर है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, मतलब कि जहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहाँ से लेकर के टावर तक की डिस्टेंस 30 मीटर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब 30 मीटर आपका बेस हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दी गई है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ये जो AB है ये हमारा टावर है और ये वही पॉइंट है C, इसकी क्वेश्चन में बात कर रहा है कि 30 डिग्री पर एंगल बना रहा है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 मीटर, यानी कि हमें बेस मिल गया 30 मीटर और हमें निकालना क्या है, हाइट ही निकालनी है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, AB हमें निकालनी है मतलब कि। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता हो। तो आपको पता होगा कि tan θ इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे कि tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/3, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस हमें दिया गया है 30 मीटर। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे तो √3p इज इक्वल्स टू 30, परपेंडिकुलर आ जाएगा 30/√3। तो इसको रूट को जब ऊपर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा 30√3/3। 3 से काट देंगे 10 टाइम्स, परपेंडिकुलर आ गया 10√3। अब 10√3 को सॉल्व करेंगे, 10 × √3 की वैल्यू 1.732 इज इक्वल्स टू हो जाएगी 17.32 मीटर
टावर की हाइट आ गई, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 17.32 मीटर। ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक काइट है जो 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है ग्राउंड से, और उसका जो धागा है, काइट का जो रस्सी होता है ना, उसे बांध दिया गया, टेम्पोरली अभी बांधा गया है एक पॉइंट पर, ग्राउंड के एक पॉइंट पर अभी बांध दिया गया है। मतलब कोई उड़ा नहीं रहा है, उसे अभी बांध दिया गया है। और जिस एंगल पे वो बांधा गया, ज़मीन से लेकर के जिस एंगल पे वो रस्सी है, वो एंगल बनना है 60 डिग्री का। कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, और जो हाइट है उस हो गई 60 मीटर। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी कि जो स्ट्रिंग है एकदम सीधा है, उसका धागा एकदम सीधा है, तो हमें निकालना है कि उसका लेंथ क्या होगा। लेंथ मतलब कि इस स्ट्रिंग AC, तो हाइपोटेनस हमें निकालनी है और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो। तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 60, हाइपोटेनस हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 60 × 2 120। हाइपोटेनस आ जाएगी 120/√3। अब √3 को ऊपर पहुंचा देंगे, दोनों तरफ √3 से इंटू करना पड़ेगा हमें ऊपर पहुंचाने के लिए। तो हो जाएगा 120√3 अपॉन में √3 × √3 3 से काट देंगे 40 टाइम्स, 40√3 आ जाएगा हाइपोटेनस। तो √3 की वैल्यू हम लोग अब रख लेंगे 1.732। तो इस आ गया इसका 69.28 मीटर। तो अब हम लोग लिख देंगे hence the length of string is 69.28 मीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा।